OMG Talks. OMG Talks. माइक से निकलती जादुई। नमस्कार मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट में OMG टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत को यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे करियर को, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे करियर में सेट थे, लेकिन उनके अंदर जो एक पैशन था, वो अपने पैशन को फाइंड आउट कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे अक्सर ट्रेनिंग में पूछते हैं कि अपने पैशन को फॉलो कैसे किया जाए। तो आज ऐसे ही एक व्यक्ति को, एक धमाकेदार, एक कड़क व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिनका नाम है ट्रेनर किरण पाटिल सर। और जो माइंड पर काम करते, जो माइंड के डॉक्टर है, यस, वो माइंड के डॉक्टर है। और आज उन्हीं का स्वागत हम हमारे इस पॉडकास्ट में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे व्यक्ति को मिलके आज का आपका जो दिन होगा, आज का जो दिन है, मैं विश्वास भी दिलाता हूँ, आज का जो दिन होगा, ये आप जो समय दे रहे हैं ना ये पॉडकास्ट देखने के लिए, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है किरण सर। कैसे हो सर? बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस OMG टॉक्स में। OMG टॉक्स के अंदर आपका स्वागत किया जाता है सर। और आप हमारे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो OMG टॉक्स पर जो हमारे साथ लाइव हुए हैं। तो सर, एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं सर, थोड़ा सा अपने बारे में बता देंगे हमारे दर्शकों को सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले मैं तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, करोड़ों लोगों ने आपका वीडियो देखा है और आपके 30,000 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। इतना बड़ा उम्दा काम आप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 8-9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो आपकी ये ऊंचाइयां देख कर सुनकर हमें भी गर्व महसूस होता है कि हमारे एक दोस्त है जो इतना आगे जा रहे हैं। तो आपके जो अभी आपने जो अचीव किया और अभी करने वाले हैं, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने आपके ओ माय गॉड में हमें बुलाया और हमें आपका टॉक में बात करने का मौका दे रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जस्ट मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, आई एम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। और मैंने 17 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया। मेरा 1.3 लाख का सैलरी था, ऑलमोस्ट 16 लाख एनुअल पर एनम मेरा सैलरी था। बट मुझे कहीं लग रहा था कि मैं इंजीनियर तो हूँ, बट मेरे अंदर ह्यूमन इंजीनियर बनने की कुछ कैपेबिलिटी है। क्योंकि 2008 से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था और जब से ट्रेनिंग देता था मुझे स्टेज पर जाकर बहुत अच्छा लगता था। और लोगों को मैं जब काउंसलिंग करता था तो उनके जीवन में उनके जो चैलेंजेस थे, उनके गोल अचीव हो जाते थे। उन्होंने जो इंसान को जो चाहिए वो देने के लिए कुदरत ने, ईश्वर ने मुझे कुछ विशेष गुण दिया था। तो मेरे अंदर स्पार्क जागृत हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर से ह्यूमन इंजीनियर बनूंगा। और जैसे गुप्ता जी ने बताया, दिनेश भाई ने बताया कि माइंड के ऊपर स्टडी करते करते इतना एक्सपर्ट आ गई कि चलो भाई, हम अपना भी करियर, अपनी जो पैशन है, जो करने से मैं 24 आवर भी अगर मुझे आप बोलने के बोलोगे तो मैं बोलता जाऊंगा। और आपके कोई भी चैलेंजेस हो या आपको कुछ अचीव करना है तो मैं आपको अचीव करने में मदद करूंगा। तो भगवान की कृपा से हमें वो सिद्धि बोल सकते हैं या एक नेक प्राप्त हुई और हम लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। और फिर हमने 2017 में हमारा वो ट्रेनिंग, अपना जो इंजीनियरिंग का जॉब था, मैं सीनियर मैनेजर था वहाँ पे, वो मैंने जॉब क्विट करके अभी 2024 चल रहा है जब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं फुल टाइम एज ए प्रोफेशनल बोल के, करियर बोल के लोगों को गाइड कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, उनके भी सोल्यूशन दे रहा हूँ और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। बस ये बहुत शॉर्ट बढ़िया मेरे सर। बारे में इंट्रोडक्शन। आपने सर इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को शुरुआत में बता दिया सर। आप एक इंजीनियर हैं, मशीन के साथ काम 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 करते करते आप ह्यूमन इंजीनियर बन गए। आप इंसानियत के इंजीनियर है सर आज। और बहुत अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है सर। कौन सी ऐसी चीज थी सर, यानी आप ऑलरेडी एक अच्छा करियर आपका सेट था, यानी अच्छी सैलरी आपको थी, और भारत सरकार के उपक्रम के अंदर आप काम कर रहे थे, और सब यानी करियर, यानी आप उस लेवल पर थे, यानी उस जहां पर आप थे, जहां पर लोग, यानी लाखों लोग वैसा बनना चाहते हैं, उस करियर पर आप थे। यानी लाखों लोग, जब पूछा जाता है कि आप कैसा करियर चाहते हैं, तो हमें एक अच्छा काम मिलना चाहिए, कैबिन मिलना चाहिए, आरामदायक काम मिलना चाहिए, और अच्छी सैलरी आपके पास थी सर। सारी चीजों को छोड़कर अचानक में सारे आपने रिजाइन दे दिया अपने पोस्ट से और ट्रेनिंग इस फील्ड को ज्वाइन किया। तो कौन सी ऐसी बात थी सर, और वो क्या घटना हुई सर आपके साथ? बहुत सही सवाल पूछा। तो इसी स्टोरी में जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसी में सबकॉन्शियस माइंड का सीक्रेट भी है, जो आप सुन लीजिए। थोड़ा सा लंबा होगा स्टोरी, बट ये प्रेरणा देगा कि आपको एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे हेल्प करेगा। अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो बात यह है 2008-9 की। एक्चुअली ट्रेनिंग देना मैंने 2007 में शुरू किया। 2009 में कुछ ऐसा हुआ, मुझे ट्रेनिंग के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम जागृत हुआ, पैशन जागृत हुआ, और मैंने शुरू किया बोलना कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, इस तरह से बोलना मुझे शुरू किया। और वो बोलते बोलते ऐसे हुआ, 2009 के बाद 2000 कुछ 3-4 सालों तक मेरा जॉब से इंटरेस्ट ही हटता चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा उपयोग किया सर यहाँ पर, इनडायरेक्टली। गलत उपयोग किया। हाँ, यानी गलत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का निगेटिवली आपने उसका उपयोग किया, इस्तेमाल किया। तो मैं बोला था मुझे जॉब नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, और जॉब से इंटरेस्ट चला गया। और जैसे मैं जॉब जाता था तो जो
क्यों जाऊँ, ये सवाल आता था, मैं किस लिए जा रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग देना है और मुझे जॉब नहीं करना है। और उस इसमें मेरा परफॉर्मेंस डाउन होता गया, जो कि 9 साल मेरा परफॉर्मेंस, मैं टॉप में था, टॉप 3 में था, टॉप बॉटम 10 में आ गया। और 2013 में एक किताब पढ़ रहा था डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक किताब 2013 में एक रात में मैं पढ़ रहा था, मुझे गलती समझ में आ गई कि यार ये किरण भाई, तेरे को ये नहीं बोलना है तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम्हें ये बोलना है तुम्हें क्या चाहिए। और मैंने उस वक्त, अरे बाप रे, एक रात पूरा लग गया, क्योंकि किताब पहले भी पढ़ रहा था, पर उस रात क्लिक हो गया कि मुझे क्या चाहिए बोलना है। और उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही यूज करना शुरू कर दिया और मैंने बोलना शुरू किया FTB, यानी फुल टाइम बिजनेस। और 2013 के बाद मैंने इसको विगरसली अप्लाई किया, खुद के लिए भी अप्लाई किया, और मैंने 11,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है और 200 लोगों को 1-to-1 कोचिंग काउंसलिंग किया है, और उनके जीवन में रिजल्ट लाके दिखाया, बड़े बड़े रिजल्ट मैंने लोगों को दिए। सबसे पहला रिजल्ट मैंने खुद पाया, मेरा जॉब में इंटरेस्ट वापस लेके आ गया, और 2017 में मैंने सक्सेसफुली मेरा जॉब प्लस बिजनेस पैरेलल करते करते 2017 को मैंने जॉब क्विट किया, रिजाइन देकर। और आज 2017 के बाद 2024 तक मैं अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और लाखों लोगों के जीवन में रिजल्ट लाने में मदद हो रहा है। मेरा भी माइंड पॉजिटिव हो गया, औरों को भी मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। आवाज म्यूट हो गया है। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, आपने कि आपने रिजल्ट दिया है सर। एक बाकी Yes. आम ट्रेनर के अंदर और एक जो खास ट्रेनर होते हैं, ये दोनों में, यानी जो एक सेलिब्रिटी ट्रेनर, आप ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी ट्रेनर है सर, तो मैंने अपने लाइफ में देखा है कि सर जो सेलिब्रिटी ट्रेनर होते हैं ना सर, वो रिजल्ट देते हैं सर। और जो रिजल्ट देते हैं ना, तो वो और उनके पास काम आते रहता है। तो ये बहुत अच्छी जर्नी रही सर आपकी, कि आप एक Yes. ऑलरेडी एक अच्छे करियर में आप सेट हो गए थे, लेकिन जो भी आपने, जैसे भी आपने कमांड दिए इस यूनिवर्सल को, और ये यूनिवर्स ने उस कमांड को फॉलो किया। वो बोलते हैं ना, क्या हुक्म है मेरे आका। Yes. तो जैसे सही अभी आपने सही। सर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी आप बता रहे थे सर, तो आपने इसी विषय को क्यों चुना? क्योंकि सर मेरे ख्याल से बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर ट्रेनर के सेगमेंट है। कुछ लोग वेलनेस कोच होते हैं, कुछ लोग लिखा पढ़ी के, यानी कुछ लोग राइटर ऑथर के ट्रेनर होते हैं, कुछ लोग यानी अलग अलग विषय है। तो आपने ये जो माइंड के आप जो ट्रेनर बने हैं, तो ये इसी को क्यों चुना और इसमें आप क्या करते हैं सर? यस, बहुत बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे मैंने मेरा स्टोरी बताया, तो 2009 से लेकर 2013 तक मेरा जर्नी काफी डिप्रेशन वाला, उदास वाला रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं। अच्छा करियर में मैं कर नहीं पा रहा था। तो 2013 के बाद मैंने जब ट्रेनिंग शुरू किया, और जब 2017 में मैंने फुल टाइम इसमें उतरा, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं दुनिया को क्या बेस्ट दे सकता हूँ। मैंने क्या, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई, और उससे बाहर आने में मुझे, जैसे मैं बहुत सारे लोगों का 15 लाख रुपए लेके खर्च सर करके आपने ट्रेनिंग लिया। बहुत अच्छा सवाल अभी पूछा सर, कि मैं हाँ। दुनिया को क्या बेच दे सकता हूँ। सर क्या सवाल है, यस। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक को अगर ये लाइन भी अगर समझ में आ गई, तो आज ही उनका जो है ना एनलाइटनमेंट जो बोला जाता है, कि जो लोग करियर की तलाश ही ले रहे हैं, यानी वो सोच रहे हैं मैं यस। किस में करियर बनाऊं, तो इकिगाई की जो लाइन है सर, बहुत बढ़िया लाइन आपने बताई, हम्म। कि मैं दुनिया हम्म। को क्या दे सकता हूँ, मेरा योगदान क्या है, मैं सही। कंट्रीब्यूशन क्या कर सकता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, प्लीज सर कंटिन्यू सर। चलो, बहुत अच्छा लाइन पकड़ा आपने, थैंक यू। तो मैं सोचता गया कि क्या मैं दे सकता हूँ दुनिया को, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तो बोला कि जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, जिस परेशानी से मैं गुजरा हूँ, और वही प्रॉब्लम है मैं लोगों के अगर सॉल्व करूँ, तो लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी, उनके प्रॉब्लम को मैं हल कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोला मैं किससे ज्यादा बेस्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, जिसको मैंने अप्लाई किया, तो मेरे सामने आया सबकॉन्शियस माइंड। और तब से लेके आज तक मैं सबकॉन्शियस माइंड ये टॉपिक सिखा रहा हूँ, और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। तो उनको भी वो ऊंचाइयां पे पहुंच रहे हैं, जहाँ वो सफलता की ऊंचाई चाहते थे। और मेरा भी पैशन, मुझे भी देने में बहुत आनंद आता है। जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो 1 घंटा 2 घंटा 10-10 घंटा, या फिर 1 महीने से 3 महीने तक हमारे कोचिंग चलते हैं, तो पूरा एंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, या वो जो पाना चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं। तो जो सवाल है सर, सबकॉन्शियस माइंड ही क्यों? यही इसका एक स्टोरी है। तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, शॉर्ट स्टोरी में बताता हूँ। एक मैकेनिकल रहता है, और उस मैकेनिकल को एक फोन आता है कंपनी से कि आ जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो एक मैकेनिकल चला जाता है, और वो प्रॉब्लम इतना क्रिटिकल रहता है कि वो प्रॉब्लम मशीनरी का, उनके सब डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर, सब जनरल मैनेजर, और उनके जितने भी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सभी ने कोशिश किया होती है, और हाथ टेक दिए होते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो किसी ने बताया होता है कि ये जो मैकेनिक है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो मैकेनिकल वहां पहुंच जाता है, क्योंकि सभी ने ट्राई किया, होप छोड़ दिया होता है कि अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो वो मैकेनिकल उधर जाता है, और वो चेक करता है पूरी मशीनरी, है ना, पूरे प्लांट का मुआवजा करता है, पूरा देखता है। और फिर वो देखने के बाद उसको समझ में आता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, और वहां जाके उस मशीन का एक स्पेयर पार्ट वो बदल देता है। और जैसे वो बदल देता है, वो पूरी करोड़ की मशीन चलना शुरू हो जाती है। फिर वो हो जाता है, फिर वो बोलते हैं आपका कितना बिल हुआ। तो वो जो है ना, वो बिल थमा देता है, बोलता है ये मेरा 1 लाख रुपए का बिल। तो बोलता है 1 लाख रुपए का, तुमने तो आके सिर्फ 5 या 7 मिनट में काम किया, और एक मशीन का एक पुर्जा चेंज कर दिया,
और उसके तुम 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, तो पुर्जा का कितने का होगा? 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए का पुर्जा तुम फिर 1 लाख रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो? तो वो जवाब जो देता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जवाब देता है, वो जो पुर्जा जो चेंज किया, नटबोल्ट जो चेंज किया, वो सिर्फ 1,000 का ही था, बट इतने बड़ी प्लांट में उस मशीन में कौन सा फॉल्ट था, और वो कौन सा फॉल्ट सॉल्व करने से पूरा मशीन चलने लगेगा, वो जो हमारा अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसका 99,000 है, इसलिए 1 लाख रुपए रख लिया। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है, या अनलिमिटेड शक्तियां है उसके अंदर। अगर आप उसको यूज करना सीख लोगे तो आपका कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर लेगा, या आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो आपको दे देगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को चुना, कि मैंने मेरे जीवन में भी रिजल्ट लाया है और औरों के जीवन में भी रिजल्ट मैं ला रहा हूँ। यस, क्या थैंक यू फॉर बात दिस बताई क्वेश्चन। आपने सर कि जो यस, बात आपने बताई कि किस तरह से यानी ऐसा इन्हें इतना आपने हमारे दर्शकों को आपने इतना इतना भर दिया आपने उनके अंदर बातें बता दी सर कि हथौड़ा कहाँ पर मारना है, इसका 99 रुपीज, और एक रुपया जो था वो तो हथौड़े का था, लेकिन हथौड़ा मारना कहाँ पर है इसका सबसे ज्यादा। और यही इसीलिए तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसीलिए तो पैसा लेते हैं सर, इसी का तो वो पैसा लेते हैं कि हथौड़ा कहाँ पर मारना है। तो सही जिस तरह से सही सर जगह ये पे आंकड़ा काम आ रहा है। हाँ ये बड़ा काम है। सही। तो आपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी क्या सर? जैसे कोई अगर ये ट्रेनर बनना चाहता है, क्योंकि मैंने देखा आप ट्रेन द ट्रेनर का भी प्रोग्राम लेते हैं सर, आप यस ट्रेन द यस। ट्रेनर भी पढ़ाते हैं, उनका भी प्रोग्रामिंग लेते हैं। तो इसका कोई ऐसा इसका यानी कोई कोर्स वगैरह भी किया था क्या आपने? क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनल है सर, और मैं देखता रहता हूँ, मैंने भी आपका प्रोग्राम अटेंड किया है सर। एक वाशी में एक यस बहुत बड़ा यस। प्रोग्राम था जहाँ पर मैंने खुद वो पूरे 3 घंटे यस, बैठकर आपको। आपको सुना था सर। यस और यस हमेशा मैं यस। आपके वीडियोस देखता रहता हूँ सर। आपके जो भी है, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप तेज किरण पाटिल अगर आप डालते हैं तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा कि कितने बड़े ट्रेनर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी माइंड का। देखिए माइंड जो होता है ना, ये हमारे शरीर में अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन, सॉरी, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, थॉमस एल्वा एडिसन कहा करते थे माइंड हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और शरीर का मेन काम है उस माइंड को संभाल कर रखना। शरीर का मेन काम है, और ऑलरेडी सर आप उसी माइंड को संभाल रहे हैं सर। तो कुछ ऐसे केस बताएंगे क्या सर कि जो आपने किताबें पढ़कर या आपने अपने अनुभव से कुछ ऐसे जो केस है जो दर्शकों को, जो यानी हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी पता चले कि माइंड को काउंसलिंग करके एक ट्रेनर क्या कर सकता है। ऑलरेडी हमने रामायण के अंदर पढ़ा है कि जब हनुमान अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते थे तो जामवंत वहां पर आते थे, और उनकी सुप्त शक्तियों को, वो जो सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है, उसको वो जागृत कर देते थे। तो सर आपके पास ऐसा कोई ऐसे आपके पास कोई आए थे कि व्यक्ति या कोई परिवार, कोई व्यक्ति या कोई ऐसा कोई केस है कि आपके पास सर जो आप सबको बता सकते हैं बिना नाम लिए? यस यस, कुछ नाम लेके भी बता सकते हैं, कुछ बिना नाम लेके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे केसेस है, कुछ में सिलेक्ट। पहले तो आपने एक सवाल पूछा था कि आपने कहाँ से ये ट्रेनिंग लिया। तो पहला ट्रेनिंग तो ऐसे हुआ, अलग अलग ट्रेनर, जैसे हम ट्रेनर है तो अलग अलग जगह ट्रेनिंग लेते हैं, तो बहुत जगह सबकॉन्शियस माइंड का बहुत जगह ट्रेनिंग लिया है। तो ऑफिशियली नाम अगर डिक्लेयर करूँ तो सबसे पहले मैंने तेज ज्ञान फाउंडेशन में हमारे ट्रेनर सुनील थे, वो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेते थे। 2008 या 9 की बात है, हमने तब किया था। उसके बाद काफी जगह किया, बाद में हमने जितेंद्र आडिया, इस माइंड क्षेत्र के पितामह माने जाते हैं अपनी इंडिया में, तो उनसे हमने अहमदाबाद जाके ट्रेनिंग लिया। बाद में डॉक्टर स्नेह देसाई, बाद में दत्ता घोड़े, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर के पास जाके हमने ट्रेनिंग लिया। सियांस दागा है, ऐसे काफी नाम इसमें आते हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे हेल्प हुआ वो है डॉक्टर जोसेफ परभी का। उनका सब हमने सीखा। जोसेफ परभी और खुद के मेरा जीवन, मुझे हेल्प हुई सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए। और जैसे जैसे मैं लोगों को ट्रेनिंग देता गया, काउंसलिंग देता गया, जिनको जिनको मैंने सुना और जिनको जिनको मैंने हेल्प किया, जैसे 1-1 घंटा से लेकर 50-50 घंटा, 100-100 घंटा हम बैठते थे अराउंड द 3 मंथ के पीरियड में। का प्रॉब्लम है, फिर कुछ सेशन लिए, फिर कुछ चैलेंजेस आए, फिर सॉल्व किए, इस तरह से वो मॉड्यूल बनता गया। जैसे हमारा 3 महीने का मॉड्यूल चलता है, तो उससे लाइव केसेस से लाइव लोगों को काउंसलिंग करते 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 एक ऐसा बढ़िया मॉड्यूल बना कि अभी उस मॉड्यूल में कोई भी समस्या है, कोई भी किसी को कुछ अचीव करना है, हम पा सकते हैं। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था। जो दूसरा सवाल आपने बताया कि बहुत सारे केसेस है, तो कुछ केसेस, 1-2 केसेस में यहाँ पे बताना चाहूंगा। जिसमें पहला केस आता है, एक बंदा था, अगर नाम, हाँ यहाँ इस केस में नाम नहीं बताऊंगा, तो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, और मेरे से पास जब आए, मेरे को याद है जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे ही मेरे घर से इंटरव्यू थे, और वो 2 घंटा आकर बात कर रहे थे मुझसे कि देखो मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया, मेरी माता के साथ ऐसा किया, बहुत कुछ नेगेटिव बात बता रहे थे। और 2 घंटे बाद वो बोले कि मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगा हिमालय पे, मैं जाना चाहता हूँ ये छोड़ के, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ अगर मेरी माँ बाप को अगर सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती, तो मेरा डॉक्टर होने, एमबीबीएस एमडी होने का मतलब क्या? मैं बोला चलो बधाई हो, स्टोरी रिपीट हो रही है। बोले कुछ समझे नहीं। बोला मैंने भी एक बार सोचा था कि मैं भी हिमालय पे जाऊंगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था, मुझे भी कुछ समझ भी नहीं आता कि यार ये क्या चल रहा है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन। तो बोला मेरे साथ भी हुआ था, और मैं आज बाहर आया हूँ, आपको भी मैं बाहर ला सकता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला।
तो उसके बाद जो मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, फिर उनको ट्रेनिंग दिया, उनके घर जाकर उनके माता पिता को ट्रेनिंग दिया, तो उनसे भी वही गलती हो रही थी जो हमने स्टार्टिंग में सुनी। क्या नहीं चाहिए उस पर फोकस था। वो पत्नी अभी तो उनके साथ नहीं रह रही थी, 3 साल से वो अलग रह रहे थे। हालांकि उनका एक बेटा था जो उस बीवी के साथ, पत्नी के साथ रहता था, और ये बेटा, पति पत्नी चाहते थे वो साथ में रहे, पर इनका थॉट प्रोसेस ये था कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, क्या उसको नहीं, ये बुरा क्या नहीं बुरा। चाहिए सर, उनका थॉट प्रोसेस में था क्या नहीं चाहिए, यानी ये नहीं यस। चाहिए वो नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर जब उनके घर पे गए तो भी वही चल रहा था। फिर मैंने बोला भाई बदलो इसको, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो सोचो। मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। तो उनको समझ में आ गया, बत्ती ट्यूब लाइट ब्राइट हो गई। और आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, आज वो पति पत्नी साथ में है। उनका एक बेटा तो था, दूसरा बेटा भी हुआ है अभी। कुछ दिनों पहले मुझे उनसे बात हो गई। तो मुझे यहाँ बताना है कि आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, या आप कुछ बड़े बड़े हो, बट ये जो माइंड की नियम है अगर आपको पता नहीं है तो ये माइंड आपको कुछ भी घुमा सकता है, आपके जीवन में परेशानी ला सकता है। इसलिए इस मैसेज ये है, आपको हमेशा ये सोचो क्या चाहिए वो सोचो, क्या चाहिए वो बोलो, क्या चाहिए वो करो। तो ये आज वो पति पत्नी साथ में है और अच्छे तरह से वाह जी सर, रहे हैं। क्या बात बताई सर आपने। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया सर, माइंड के नियम। तो कुछ नियम हम्म। शेयर करना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को साथ। मैं चाहता हूँ कि सर, कि हमारे दर्शक सर, आपसे ये बात, इतना अच्छा अवसर मिला है हमारे दर्शकों को आपसे मिलने का, और आप जल्दी मिलते नहीं है सर। तो माइंड के क्या नियम है सर, कुछ नियम बता सकते हैं सर आप प्लीज। हाँ, देखिए नियम ऐसे कुछ मैं आपको फिर नियम के बदले ऐसे बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड और माइंड के दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दो काफी है, उसमें से समय के अनुसार 2 या 3 मैं बताता हूँ अभी इस टॉक में। तो पहला नियम है आपका जो बाह्य मन है, जो हम अभी बात कर रहे हैं ये, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड या अंतर्मन। ये दोनों के बारे में बात करेंगे। मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये कॉन्शियस माइंड है, और राइट हैंड या सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे आपने बोला हनुमान जी, इनके पास जो ताकत थी, वो भूल गए थे तो उनको याद दिलाया, तो फिर वो क्या क्या काम किए, रामायण सब जानते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड मैंने कहा राइट हैंड, यानी आपका बहुत पावरफुल, और लेफ्ट हैंड मतलब जिसकी ताकत कम थी। तो इनका डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा। तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप जो बताते हो, आप जो सोचते हो, बोलते हो, कार्य करते हो, ये सबकॉन्शियस, ये बाह्य मन से कार्य करते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक। और आप जो सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, और उसकी जो 90% ताकत है वो उसके अनुसार ही चलती है, और आपके जीवन में वही चीज लाके रख देता है। अगर आप कॉन्शियसली नेगेटिव सोचोगे, कॉन्शियसली कमी के बारे में सोचोगे, कॉन्शियसली दूसरे के बुराई के बारे में सोचोगे, या अपना खुद मैं कैसे सही नहीं हूं मैं, तो वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जिसकी पावर 90% है। क्योंकि इसका क्या है, राइट हैंड वो तर्क नहीं करता, लॉजिक नहीं करता। जो आप उसमें डालोगे, जैसे बोलते हैं GIGO, कंप्यूटर में आप जानते होंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कॉन्शियसली मतलब अभी दिन भर जो सोच रहे हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आपने कचरा डाला तो सबकॉन्शियस माइंड कचरे को एग्जीक्यूट करके आपके जीवन में कचरा देगा। क्या बात है, क्या अगर बात आपने है। सोचा, यस, आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालोगे कचरा आउट। बस। अगर आपने उसके उल्टा, अगर आपने कॉन्शियसली सुबह से रात तक सोचा मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, जो भी मेरे कमियां उसके बावजूद मैं वो काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं ईश्वर का अंश, मैं मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर ये आपने बार बार सोचा कि मैं कर सकता हूँ, जो भी नेगेटिव घटना है उसके बावजूद मैं सकारात्मक रह सकता हूँ, ये अगर ये गया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही दे देगा कि वो तर्क नहीं करता। मतलब मेनली एंड क्या है, अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक लोग लाके रख देगा, जो 90% पावरफुल है। और अगर आप सकारात्मक सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा। तो मेनली इसमें मैसेज ये है, मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप सोचो कि कैसे मैं हर चीज में सकारात्मक सोचूं, हर सकारात्मक सोचूं। हमारे वर्कशॉप में हम बताते हैं सबसे बड़ा पाप नकारात्मक सोचना, और सबसे बड़ा पुण्य सकारात्मक सोचना। अगर आप सकारात्मक सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीज लाके रख देगा, और आपका जीवन जैसे आप चाहते हो वैसे होगा। तो इसलिए सकारात्मक सोचना यही की है, जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। क्या बात बताया सर आपने। सबसे बड़ा पाप बोले तो नकारात्मक सोचना, और सबसे बड़ा बड़ा पुण्य बोले तो सकारात्मक, हमेशा अच्छा सोचना अपने बारे में, यस संसार के बारे में, हर चीज के बारे में। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल बोल के हम उसको अच्छा बना सकते हैं। क्या यस बात है। यस और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सर। आपके कुछ प्रोग्राम जो चलते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम में आप कैसे कैसे रहते हैं आपके प्रोग्राम, यानी वन डे रहते हैं या वीकली रहते हैं, या कैसा रहता है, पूरे महीने का रहता है या साल का रहता है, कैसे प्रोग्राम रहते हैं सर आपके। चलिए, इसका जस्ट मैं कस्टमर आपके जो देख रहे हैं लोग उनके लिए बताना चाहूंगा। पहले जैसे मेरा चैनल है, चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो वो सब वीडियो आप देख सकते हो। और उसमें सबसे मेरा पहला होता है 2 घंटे का एक प्रोग्राम होता है, सबकॉन्शियस माइंड का इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, या समय के साथ उसमें कुछ फीस भी रहती है, 1000 to 5000। आप चाहो तो फ्री में का भी कर सकते हैं, पेड का भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद जो मेरा रहता है 9 to 12 घंटे का एक वर्कशॉप रहता है। वो अगर ऑनलाइन है तो 3 दिन में 3-3 घंटा रहता है।
तो इस तरह से सेकंड लेवल का एक प्रोग्राम है। और थर्ड लेवल का जो प्रोग्राम होता है कि मतलब वो 9 घंटे में आप पूरा सबकॉन्शियस माइंड के डिटेल में चले जाते हो, सब डिटेल में आपको समझ जाता है। पहले 2 घंटे में आपको इंट्रोडक्शन मिलता है सबकॉन्शियस माइंड का, दूसरे स्टेज में आपको सबकॉन्शियस माइंड के गहराई में चले जाते हो, पूरा 9 घंटे में आपको समझ में आता है। और तीसरा लेवल का जो प्रोग्राम है, मैं आपके साथ रहता हूँ, आप मेरे साथ रहते हैं, आपका उंगली पकड़ कर मैं आपको वो सब इंप्लीमेंट करने का सिखाता हूँ। या फिर वो 9 घंटे का सुनकर आप खुद करो, या मेरे साथ रहकर इंप्लीमेंट कराने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ। हफ्ते में एक बार मैं मिलते हैं, आपको मैं कुछ टास्क देता हूँ, आपको कंप्लीट करते हो। अगर जो रिजल्ट अच्छा आता है वो अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है, तो उसमें कुछ एरर आती है, आप कर नहीं पाते हो, तो आगे मैं बोलता हूँ क्या गलती हो गई वो करेक्ट करके 1 से 3 महीना आप मेरे साथ रहते हो। तो इस तरह से 3 तरह के प्रोग्राम हमने बना के रखे हैं। बहुत बढ़िया सर आपने बात बताई सर, और सचमुच में आपसे बात करने का इतनी अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके कि ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थैंक यू। घड़ी भी हमें हमें बोल रही है कि भाई अभी आपको थोड़ा सा रुकना है यहाँ पर। सर जो बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें, कहते हैं ना अमृत थोड़ा भी मिले तो बहुत होता है। तो मित्रों ये थे बहुत हमारे माननीय सम्मानीय श्री किरण पाटिल सर थे, जो कई वर्षों से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो हमेशा कहते हैं, ब्रूसली क्या कहता था पता है आपको? ब्रूसली बोलता है मुझे उससे डर नहीं लगता है जिसको 1000 तरीके से कराटे खेलने आता है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार खेला है। तो ये इन्होंने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पर अपना जीवन बिताया हुआ है, उनके लिए एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने एक नया करियर का उन्होंने उस एज में उन्होंने एक नए करियर की नया मैंने बहुत एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने नया करियर उन्होंने बनाया, जिसे माइंड माइंड के कोच बन गए हैं वो। महाराष्ट्र में अगर देखा गया, एक सर्वे किया गया था, महाराष्ट्र के अंदर लगभग 5 लाख ट्रेनर की जरूरत है। तो हमें कई सारे ट्रेनर हमें लगने वाले हैं, हमारे देश में इसकी जरूरत है। और तेज किरण सर जैसे लोग हैं जो, क्योंकि देखिए हर एक के पास जाना तो मुश्किल नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं पहले पुराने जमाने में बुजुर्ग हमारे घर में हुआ करते थे या किताबें लोग पढ़ते थे ना, अब किताब पढ़ने का लोगों के पास समय है और ना ही हमारे घर में इतने अभी बुजुर्ग रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनर जो ये कंसेप्ट है, और ये हर ट्रेनर जो होता है गुरु की तरह होता है, एक मेंटर हमारे लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए। तो तेज किरण सर जैसे मेंटर हमारे लाइफ में आज यहाँ पर आए, हमारे पॉडकास्ट में आए, और उन्हीं के द्वारा आज ये पोस्टकास्ट की शुरुआत हुई। मित्रों सच बताता हूँ बहुत मजा आया सर। जाते जाते युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहते हैं सर? चलो, हमें भी बहुत मजा लग रहा है आपके साथ बात करने में, अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस शेयर करने में। तो मेरा मैसेज यही है कि देखिए, लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा ही। लाइफ हम जीते हैं तो लाइफ में हर एक के कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ करना चाहता है कोई, ना किसी के कुछ सपने होते हैं, और वो सपना पूरा करना हमारा फर्ज होता है। अगर हम आए हैं तो ऐसे इत्तेफाक से हम नहीं आए हैं, भगवान ने हमें इत्तेफाक से नहीं यहाँ पे लाया है, हमें कुछ ना कुछ तो करना है। आपको अपने अंदर जाना है और हमें देखना है कि मैं एग्जैक्टली किस लिए आया हूँ और मेरा लाइफ का पर्पज क्या उद्देश्य है। और जब आपको लाइफ का उद्देश्य पर्पज मिल जाता है तो आपका इस तरह से जीना होता है कि आप 12 घंटे या 24 घंटे काम करो तो आपको काम नहीं लगता है, आपका वर्क ही वर्कशिप बन जाता है। तो आज मैं आपको दिनेश जी के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड का अफर्मेशन देना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा हमारे इसको कस्टमर को देता हूँ। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो एक कमांड दो कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, जो आप बनना चाहते हो अफर्मेशन दोहराओ कि जैसे लाइफ में मुझे ट्रेनर बनना है, या लाइफ में जो भी आपका प्रोफेशन है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो मुझे जॉब में बेस्ट जॉब करने वाला बनना है। अगर हाउस वाइफ है तो बोलो कि मुझे बढ़िया हाउस वाइफ बननी है। आप बिजनेसमैन बनने वाले तो हमेशा खुद को साथ बोलो कि मैं बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है तो एक अफर्मेशन दोहराओ, मेरे अंतर्मन की बुद्धिमत्ता मुझे मेरी सही जगह बता रही है। वाह सर, बहुत अच्छी बात फिर से आपने बताई। दोहराता हूँ, मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे सही जगह बता रही है। सर बहुत मतलब अच्छी अगर आपके पास पैशन नहीं है, आपको एग्जैक्ट क्या करना पता नहीं है, तो आप अफर्मेशन दोहरा सकते बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस पूरे पूरे अगर पॉडकास्ट को अगर देखा जाएगा, अगर इसको सब, हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी बातें बताई। और इस पूरे पॉडकास्ट को अगर सरप्राइज किया जाए आज का, तो जो बातें आपने बताई कि हमेशा सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सोचना है, और सकारात्मकता को ही अपने जीवन में आकर्षित करना है, तो ये बातें हैं। आपने यस, बताई सर, और हमारे दर्शक बहुत ही लाभान्वित होंगे सर। किरण पाटिल सर, आज आपने जो बातें बताई, ये मुझे लगता है कि ये बात पता थी लोगों को, लेकिन आज से देखिए सब कुछ है इम्प्लीमेंटेशन, हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है सर। पूरा ज्ञान तो हर जगह, पूरा यूट्यूब जो है ये ज्ञान से भरा पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग उस पर उसको तवज्जुह नहीं दे रहे, उस पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। और आज आपने बताया कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाया जाए, कैसे उसे मालिक नहीं नौकर बनाया जाए। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, युवाओं को जो आपने मार्गदर्शन दिया है और सब कुछ, यानी इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद, आपने इतना समय, कीमती समय हमें दिया, आपका समय बहुत कीमती है पता है हमें, लेकिन फिर भी आज आपका दूसरा प्रोग्राम को कैंसिल करके आप यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन दिनेश हुए। भाई आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा,
तो बहुत बहुत Record- धन्यवाद सर, आपका दिल से आभार सर, धन्यवाद सर।